几时，看看繁华似锦和你的样子，伴你路几尺，但却离世，哪怕追天涯咫尺。从一相遇一开始，提及的每个字都是只手握你的样子，从今往后你却总会姗姗来迟，飞舞着转瞬即逝。昙花一现于几时，有盛开的字绚烂了曾经化作诗，几百成年天恩赐，都像一生死，任由光阴来发丝，隽永人生灭离枝。जोयून, जब मैं अंदर हूं तो तुम्हें बाहर इंतजार करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे होने से मेरा ध्यान विचलित नहीं होने वाला। मैं तुम्हारे गुरु की तरह कमजोर नहीं हूं। मेरे ख्याल से तुम्हें संभल कर रहना होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? मैं तो तुम्हें एक ही बात कहूंगा कि मेरे ख्याल से तुम्हें संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि जल्द ही सैफ नदी के ड्रैगन महाराज यहां मेहमान बनकर आ रहे हैं। मेहमान? मैं उसे तुमसे कई पहले से जानता हूं। मैं उसे ज्यादा करीब से जानता हूं, और वो जानते हैं कि अब मैं शक्तिशाली बन चुका हूं। वो इस सच से वाकिफ है। दूसरी बात, वो हमारे साथ अनुभव बांटने आ रहे हैं। असलियत में उसकी नजर मेरी दौलत पर है, लेकिन वो अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं होगा। तुमने सही कहा। दरअसल हमारे इस पर्वत पर कई महान शक्तिशाली अस्त्र मौजूद हैं। हो सकता है कि वो उन्हें ही पाने आ रहे हो। तो तुम्हें वाकई लगता है वो अस्त्र लेने आ रहा है? सच ये है, वो मुझसे मेरा सिंहासन छीनना चाहता है। इतना डरो मत। देखो, मैं उसके यहां आने से नहीं डरता, और मुझे उससे इतना फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन मुझे यकीन है कि उसके इरादे कुछ और हैं। जीयून, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति का जवाब नहीं। देखो, अगर तुम अपनी शक्ति मुझे सौंपते हो तो बदले में मैं तुम्हारी कोई भी 2 इच्छाएं पूरी कर सकता हूं। मंजूर है? मैं ये बात जानता हूं कि तुम इस पर्वत के सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक हो। अगर तुम नहीं होते तो मैं कब का मर चुका होता। मैं तुम्हारे साथ हूं।
राजकुमारी, गुरुदेव, मुझे अपनी विद्या सिखाइए, मुझे इस काबिल बनाइए कि मैं अपनों की मौत का बदला लेकर अपने देश की रक्षा कर पाऊं। तो अब हम दोनों शुरुआत कर सकते हैं। ये रहा उस दिए तक पहुंचने का नक्शा। इस पर्वत पर प्यारी बिल्ली, जाओ, अंदर जाओ। फिर से कोशिश करो। तुम क्या कर रही हो? पता नहीं था देवता भी तुमसे डरते हैं। जायून, यहां बाहर वालों को क्यों बुलाया है? देवताओं के पर्वत पर जाने के बाद तुम्हें अपनी असली पहचान छुपानी होगी। यन यन, इस साल तुम्हें 18 साल पूरे होंगे ना? जी गुरुदेव। यहां हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी परंपरा है कि जब लड़की बालिग हो जाए तो सारे बड़े खुद अपने हाथों से उसके बाल संवारते हैं। और आज से तुम्हारा नया नाम होगा चेनशुआ। चिंचुआन? हाँ, मुझे ये नाम अच्छा लगा। वहां जाने के बाद तुम्हें वो दिया जलाना होगा। अपने मन से उसे शरण जाओ, तभी तुम सफल हो पाओगी। मैं तुम्हें आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या तुम ये वाकई करना चाहती हो? जी गुरुदेव। चिंचुआन। मुझे देर हो गई। तुम्हें चोट तो नहीं आई ना?
चुप क्यों हो? मुझसे कुछ छुपा रही हो? अब भी चुप हो, लेकिन मुझे जुबान खोलना आता है। क्या खुशबू है? किस चीज की खुशबू है? क्या तुम्हें चूम सकता हूं मैं? मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, देख लेना तुम। हम दोबारा जरूर मिलेंगे। वो देखो, वहाँ जाओ। महाराज शतरंज खेल रहे हैं। मैं तो मर ही जाऊंगी। वाह, मुझे तो मन ही क्या नहीं बात है, क्या चाल चली है। ये क्या चल रहा है? खूबसूरती के साथ साथ क्या दिमाग भी पाया है इन्होंने। तुमने देखा ये कपड़े उन पे कितने जचते हैं। महाराज तो हर चीज में अच्छे हैं। इतनी मीठी बातें करती हैं आप। जून पर तो सारे कपड़े अच्छे लगते हैं। शुक्रिया। महाराज छोड़िए ना मुझे। क्या बेहुदा सपने देख रही हो? महाराज, हाँ, महाराज, हाँ, शिनचुआन, सुनो ना चुआन, क्या लगता है महाराज वाकई मुझसे प्यार करते होंगे? हाँ। हाय, वो कितने अच्छे दिखते हैं। जल्दी चलो, जल्दी। महाराज आ गए हैं। कितने हैंडसम है। हाँ देखो ना इन्हें। तो वाकई आ गए। बहुत अच्छे लग रहे हैं। महाराज, कितने अच्छे लग रहे हैं। जरा देखो तो इनकी तरफ। सच में देखो मुझे ही देख रहे हैं। तुम्हें भी। हाँ वो देखो, मुझे वो बहुत इधर ही देख पसंद रहे है। हैं। बुला रहे हैं है ना? मुझे। हाँ काश वो मुझे पसंद करते। हाँ, ये कितने हैंडसम है ना। हाँ देखो तो कितने ज्यादा हैंडसम चलो है। चलो, क्या कर रही हो? अरे चलो चलो, उस तरफ चले। महाराज जुलियन दान हैंडसम है। सुंदर है ना? हाँ, मैं तुम सबसे उस दिन मिला था। कितने दिन बाद आए हैं। मैं अपने साथ कुछ संतरे लाया हूं, जो मैं तुम लोगों को बांटूंगा। महाराज जियोन, वो आप मुझे चूम सकते हैं। वाह वाह वाह। तुम्हारी खुशबू लाजवाब है। मैं मेरी माँ का दिया हुआ तेल लगाती हूँ। आपको अच्छा लगा? फूल का तेल। अब अपनी आंखें बंद करो। मैंने कहा आंखें बंद करो। ये तो बेहोश हो गई। चलो चलो चलो। अरे मेरी क्या मदद हुआ इसे? करो। ये तो बेहोश हो गई। तुम यहीं रुको, चलो। मेरे साथ चलो। अरे ये क्या हो रहा है? सब ये कहते हैं महाराज कि उसे ले आप गए? बहुत दयालु हैं, पर खुद मिलकर पता चला लोग जैसा कहते हैं वैसे तो आप बिल्कुल भी नहीं हैं। देखिए, मेरी दोस्त बीमार है, मुझे उसे देखने जाना है। रुको। अरे तुम्हारा ये थैला तो बहुत ही प्यारा है। मैंने ये हम मेरे गांव के सालाना उत्सव में लिया लाओ था। दिखाओ मुझे। लेकिन मेरे थैले में कुछ भी नहीं। ओ, ये क्या हो रहा है?
महाराज ने उसे क्यों बुला लिया? ये भी कोई बात है? चांदी के सिर्फ 2 सिक्के, मतलब तुम सच कह रही हो? मैं कभी झूठ नहीं बहुत बोलती। अच्छे। मेरे 2 सिक्के लौटा दीजिए। उनके बदले ये रख लो, ये संतरे खास देवताओं के लिए हैं। लेकिन ये संतरा कोई मामूली संतरा नहीं है। हाँ, ये दिखने में तो गोल और नारंगी रंग के हैं, लेकिन ये होते बहुत चटपटे हैं। इनकी छाल स्वाद में बहुत खट्टी मीठी होती है, लगता है जैसे इमली शक्कर में डुबाकर दे दी हो। मैंने इसे खुद तुम्हारे लिए छीला है, खाकर बताओ ये खट्टा है या तुम्हारी तरह मीठा? मेरे ख्याल से अगर आपको खट्टा पसंद नहीं है तो मैं ये खा सकती हूँ। मीठा है। चलो, ये तो अच्छा हुआ। अरे शिनचुआन, हाँ, तुम पागल हो गई हो क्या? देवताओं को ये गंध बिल्कुल पसंद नहीं है, वो नाराज हो जाएंगे। लेकिन मुझे तो ये गंध बहुत पसंद है। पिछली बार महाराज ने मेरे बालों को सूंघा था और फिर मुझे चूमा ही नहीं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं दोबारा बेहोश कैसे हो गई? लगता है वो मेरी किस्मत में ही नहीं है। जुआन, तुम्हें भी प्यार हो गया है? नहीं तो सब कहते हैं आजकल तुम महाराज के बहुत करीब हो। मैं किसी के प्यार में नहीं पड़ूंगी, टेंशन मत लो। महाराज, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। यहां आओ। शुआन, देखो कितने खूबसूरत फूल हैं। क्या मैं तुम्हें इनमें से एक दे सकता हूं? महाराज, आप हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं, इसलिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन आज मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। वो दरअसल बात यह है कि बोलो ना। देखो, घबराओ मत और बिना डरे सब कुछ बोल दो। मैं बचपन से किसी को चाहती हूँ, लेकिन 16 साल की उम्र में वो अमरता प्राप्त करने पहाड़ों में चला गया था। उसे खोजने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। फिर पता चला कि वो पर्वत तो यहाँ पर है, इसलिए उसे खोजने में यहाँ आई हूँ। और कुछ कहना है? हाँ, दरअसल उसका नाम डोडो है। नाम तो बहुत अच्छा है। क्या तुम उसे चाहती हो? ये राज किसी को मत बताना। मेरा नाम डोडो नहीं है। मेरा नाम डोडो नहीं है। मैं डोडो नहीं हूँ। मैं तो अरमेंग हूँ। जाओ यहाँ से। तुम्हें हो क्या गया है? मुझे कहाँ बताओ जाओ? ना, तुम इतनी जल्दी मुझे भूल कैसे गई? मैं डोडो नहीं हूँ। मेरा नाम है अरमेंग। चुप रहो। ये कौन है? ये महाराज जिंगयून है। हाँ, जो भी है। जॉन, मुझे तो ऐसा लगा था कि
तुम हमारे रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बताओगी। जो मुझे सच में उम्मीद नहीं थी। और चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा अच्छे से पेश आऊंगा। अरमान, हाँ मुझे महाराज के साथ बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है, जैसे तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। चलता हूँ। अब जाओ यहाँ से, हटो। लगता है ये तुमसे बहुत प्यार करता है। मेरे साथ चलो। महाराज, महाराज सुनिए ना, मैं वाकई डोडो से बहुत प्यार करती हूँ, उसके बिना नहीं जी सकती। अच्छा तो ये सच है। एक काम करो, अभी जो भी कहा है उसे दोहराओ, और वो भी उल्टा। हाँ? मेरा एक प्रेमी है और उसे ढूंढने मैं यहाँ आई हूँ। मैं जानती हूँ वो यहीं इन्हीं पहाड़ियों पर कहीं है। मैं कई सालों से उसे ढूंढ रही हूँ। मुझे पता है वो अमरता का राज पाने के लिए इन पर्वतों पर आया है और मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। तो फिर मुझे तुम्हारी सुई लौटानी चाहिए। क्यों, सही कहा ना मैंने? सुनी महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। वो क्या है ना, मैं छोटी थी तब से अपने पिता से कुंफू सीख रही हूँ। ये सुई और बेहोशी की दवा मेरी आत्म रक्षा के लिए है। मैं उस रात आपको बेहोश नहीं करना चाहती थी। मेरा यकीन मानिए, मैं उस वक्त बहुत डर गई थी, इसलिए मुझसे ये गलती हो गई। मैं सिर्फ अपनी रक्षा कर रही थी। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, आपने मुझे माफ किया ना। आपका शरीर बहुत शक्तिशाली है, इसलिए उस दवाई का आप पर असर नहीं हुआ, और कोई दूसरा होता तो कब का ऊपर चला जाता। तुम्हारी रक्षा के लिए। मुझसे डर लगता है? नहीं तो, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, आप बहुत अच्छे हैं। तो तुम मुझसे नहीं डरती, लेकिन अपने उस भाई से प्यार बहुत करती हो। वो भी मुझसे उतना ही प्यार करता है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। सुनो चुआन, खड़ी हो जाओ। देखो, मैं कभी किसी लड़की की मर्जी के बिना उसके साथ जबरदस्ती नहीं करता, समझी? चलो जल्दी करो, महाराज जीहू ने कहा था हमें रास्तों पर बाड़ लगानी होगी। हाँ हाँ पता है, हम कितनी रातों से नहीं सोए हैं। वो कई दिनों से सोए नहीं। महाराज जरूरत से ज्यादा चिंता करते हैं। तुम यहाँ नहीं हो। देवताओं की दुनिया हम इंसानों की दुनिया से बहुत अलग है। जिंदा रहने के लिए उनका हुक्म मानना होगा। हाँ। चलो वहाँ जाकर देखते हैं। कौन है? आप गुस्सा मत होना, मैं महल के काम करने वाली सेविका हूँ। वो मैं रास्ता भटक गई थी। लेकिन तुम यहाँ क्यों हो? कौन? मैं जड़ी बूटियाँ लेने आई थी और मैं भी रास्ता भटक गई। हाँ। मेरे ख्याल से हम किसी से रास्ता पूछ लेते हैं।
सुनो, जिंदा रहना है तो ये आईना तोड़ना होगा। क्या हुआ? क्या बात है? क्या हुआ? क्या तुम हुआ रो क्या? क्यों रही हो? मैं जड़ी बूटियां लेने पहाड़ पर आई थी और मैं रास्ता भटक गई। तभी मुझे एक लड़की दिखी। मैंने सोचा उससे रास्ता पूछ लेती हूँ, लेकिन जब करीब पहुंची तो आईने में उसका असली रूप दिखा। देखिए उसकी क्या हालत हो गई। मैं बहुत डर गई हूँ। मैंने देखा आईने ने उसकी क्या हालत कर दी। मुझे डर लग तुम रहा है। खुशनसीब हो जो बाल बाल बच गई हो। ये समुद्री घोड़ा बहुत अजीब है। ये जमीन पर क्या कर रहा है? नहीं, हाँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या देखो, हुआ? जीवन हाँ, महाराज नहीं, आ गए। बिल्कुल नहीं। ये हो सकता है क्या? मुझे तो नहीं लगता। मैंने सब कुछ सुन लिया है। अब तुम लोग अपने काम पर लौट जाओ। मैं आ गया हूँ, अब मैं सब संभाल लूंगा। महाराज, ये सफेद नदी के ड्रैगन महाराज का भेजा हुआ जासूस था। हम उसे जिंदा नहीं पकड़ पाए। हो सकता है हमारे आसपास और भी जासूस हो। मैं सब समझ गया। अब तुम सब लोग जाओ। हाँ ठीक है, चलो चलो चलते हैं। चलो चलो। हाँ, वैसे भी बहुत काम बाकी है। मैं बहुत डर गई थी। कितना डरावना था। मुझे कुछ हो जाता तो। अब रुको। मैं जाती हूँ। मैंने कहा रुक जाओ। अब मैं क्या करूँ? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? नहीं, बस अचानक उसे रूप बदलते देख डर गई थी। ऊपर वाले का शुक्र है मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं तो। मैंने अभी उसे मरते हुए देखा है, इसलिए थोड़ी सी डर गई हूँ। आईना तुमने तोड़ा? मुझे नहीं लगता कि तुम ये अकेले कर सकती हो। आप कहना क्या चाहते हैं? चाहे तुम हो या फिर वो जासूस, दोनों में से कोई भी इस आईने को अकेले नहीं तोड़ सकता। और अब तुम ये बात जानती हो कि तुम यहाँ अकेले फंस चुकी हो, क्योंकि तुम सफेद चंद्र और जादुई आईने का इस्तेमाल करना नहीं जानती। नहीं 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 नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। उसने अकेले अपने हाथों से ये आईना तोड़ दिया। मैं दिखाती हूँ उसने क्या किया। वो इस तरह जोर जोर से कांच पर मार रही थी। बड़ी ऐसे अजीब बात है, एक मामूली से जासूस ने इस पर्वत पर मौजूद इतने बड़े शक्तिशाली आईने को अकेले ही चूर कर दिया। शायद वो बहुत शक्तिशाली हो। या शायद किसी ने उसका इस्तेमाल किया है। पहले उसके साथ मिलकर आईना तोड़ा और उसके बाद उसे पीछे से धक्का दिया। नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझी नहीं, लेकिन अगर आपकी बात पूरी हो गई है तो मैं अब चलूं। मुझे बहुत काम करनी है। तुम झूठ बोल रही हो और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। क्या तुम्हें पता है कि ये बेलें सिर्फ उन्हीं लोगों को पकड़ती है जिनके इरादे गलत होते हैं। इस बेल से तुम्हारी खुशबू आ रही है, तुम्हारे बालों के तेल की। आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ओह वाकई? हाँ। ये पर्चा जरूर तुम्हारा है ना? जादुई मंत्र लिखे हैं इसमें। तुम इस कागज के साथ क्या कर रही थी बता सकती हो मुझे? ये जादुई मंत्र है? सच में? पहले कभी ऐसी बेतुकी बात नहीं सुनी। तुम्हारे थैले में मुझे ऐसे और भी कागज दिख रहे हैं। तुम उन्हें खुद ही बाहर निकालोगी या मैं तुम्हारी मदद करूं? पता नहीं मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। आप तो मेरे पीछे पड़ गए। अभी उतारती हूँ इसे। ये देखिए, अब मैं दिल बहलाने के लिए शौक भी नहीं पाल सकती। लीजिए, सब जला दीजिए। ये खरगोश मुझे मेरी माँ ने दिया था। ठीक है, मुझे ये तुम्हारे थैले से मिला था। मैं तो बस तुम्हारा मन जानना चाहता था कि तुम मुझे सब कुछ सच बताती हो या नहीं।
मैंने तुम्हें बेवजह परेशान किया, मुझे अब भरपाई करनी होगी। आप शायद भूल रहे हैं महाराज, लेकिन मैं सिर्फ मेरे डोडो से प्यार करती हूँ। तुम झूठी हो, तुम लगातार मुझसे झूठ बोल रही हो। असलियत में ऐसा कोई इंसान यहाँ है ही नहीं। सही कहा ना मैंने? तुम अपनी जान ले सकती हो, लेकिन अगर तुम मर गई तो उसे कैसे मिलोगी? अगर मेरे साथ गलत किया और मेरी पवित्रता छीन ली तो मैं अपनी जान ले लूंगी। आखिरी बार कह रही हूँ, अगर आपने जबरदस्ती की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया? पता नहीं मैं अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहा हूँ। तुम ही बताओ, अब मैं तुम्हारा क्या करूं? ठीक है, अब तुम आराम करो। देखो, मुझ पर गुस्सा मत करना, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। तुम मुझसे नाराज हो क्या? मैंने तुम्हें वाइना दिया ना, अब तो कम से कम ये गुस्सा छोड़ दो। देखो, ये मजाक का वक्त नहीं है, बेवकूफ कहीं के। कहां जा रहे तुम हुआंग? मैंने आज एक खूबसूरत लड़की को देखा, बहुत खूबसूरत थी। चलो उसे ढूंढते हैं। वो खुद को समझता क्या है, कितना घमंडी है, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। शिनचुआन, अरे तुम आ गई? मैंने सुना जुन महाराज यहाँ आए हैं, वो कहाँ है? मैं जानती हूँ क्या हुआ होगा। वाह, तुम्हारी खुशबू तो कमाल है। देखो, ये सब अफवाहें हैं, ठीक है? उनके साथ तुम्हें सबने देखा, तो महाराज तुमसे प्यार करने लगे वो एक हैं। नंबर का घटिया इंसान है। ये झूठ है। बांसुरी बजाते हुए कितने सुंदर दिखते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है उनका दिल बहुत साफ है। वो तुम्हारा और मेरा कितना ख्याल रखते हैं। सुनो लड़की, क्या मैं तुम्हें चूम सकता हूँ? शिनचुआन, ये तुम क्या कर रही हो? आज मैं तुम सबको कुछ कहना चाहती हूँ। तुम सबको सावधान रहना होगा। अगर कोई अनजान आदमी दिखे तो तुरंत खबर करना। महाराज जुयून, महाराज जुयून। महाराज जीहून, तुम सबको देवताओं की सेवा के लिए चुना है।
मुझे उम्मीद है तुम अपना काम बखूबी निभाओगे। जी जी हुजूर। तुम जा सकते हो। जी हाँ। सुनो लड़की, महाराज जी, यूं महारानी साहिबा। तुम्हें क्या लगता है कल जो हुआ वो मैं भूल गई हूँ? तुम्हारी बात पर मुझे यकीन नहीं है। कल मैंने इससे पूछताछ की थी, ये बिल्कुल निर्दोष है। मैं सिर्फ इसे डराना चाहती हूँ। इसे पता होना चाहिए कि सेवकों को अपनी हद में रहना चाहिए, नहीं तो उनका भी वही हश्र होगा जो कल उस जासूस का हुआ था। ये बहुत डरी हुई है, देखा अभी भी कांप रही है। चलो हम वहां चलते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि वो इस दुनिया में सबसे अच्छे हैं, लेकिन उनमें बहुत सारी खामियां होती हैं। क्या करें, मेरे अलावा बाकी सबको तुम पर शक है। सच बताओ, तुम यहां आखिर क्यों आई हो? मैंने आपसे कहा ना महाराज, मैं यहाँ सेवा करने आई हूँ। आप मुझे मेरा काम करने दीजिए। तुम झूठ बोल रही हो। अब तो सबकी नजर सिर्फ तुम पर ही है। ऊपर वाले के लिए आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, नहीं तो कुछ दिनों बाद मेरी लाश आपको मिलेगी। देखो, जब तक तुम मुझे सब कुछ सच नहीं बताती, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। कैसा आदमी है ये, दानवों का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए इन पहाड़ों पर छुपा बैठा है। ऊपर से अपनी तारीफ खुद करता है। नीच लोग इन्हें पूछते हैं। काश उन्हें इसकी असलियत पता होती। निहायती बदमाश और कमीना है। ये आईना तुम्हारा है? उसे वापस करो। लगता है मुझे तुम पर नजर रखनी पड़ेगी। महाराज, क्या आप मुझे नीचे उतारेंगे? तुम्हारे चेहरे पर चोट लगी है, देखो। ये पत्ते कितने तेज तरार हैं। मुझे तुम्हारा ये आईना पसंद आया। तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं इसे अपना इनाम मान लेता हूँ। नहीं 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 महाराज, सुनिए, कृपा करके मेरा आईना मुझे लौटा दीजिए। ये मेरी माँ ने मुझे दिया। लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। पहले वो खरगोश और अब ये आईना। पता नहीं क्यों मुझे ये लगता है कि ये आईना तुम्हारा ये आईना। जॉन, अरमान, देखो मैं तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। मैडन कहता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, और साथ में मुझसे कहता है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। जानती हो मुझे कितना गुस्सा आया था। वो हमेशा मुझ पर हंसता रहता है। सच में मैं उसे एक दिन मार डालूंगा। नहीं होश में छोड़ूंगा मैं आओ उसे। अरमान। महाराज यहाँ खड़े हैं। महाराज यूयुन, हाँ, कितने खूबसूरत हैं आप। अब जो तुम्हारा पति आ ही गया है तो मुझे चलना चाहिए। ये क्या देखा मुझे? ये जख्म पर लगाने के लिए है। वहाँ क्या कविता लिखी है? लेकिन मुझे पढ़ना नहीं आता। 8 घंटों तक ये मरहम लगाए रखना, सारे घाव पूरी तरह से भर जाएंगे। ये मरहम जरूर उन्होंने जादू से बनाया होगा। अगर तुम इसे लगाओगी तो जल्दी ही ठीक हो जाओगी। ये जितना लगता है उतना बुरा नहीं है।
जख्म नहीं भरा तो चलेगा, लेकिन मैं ये मरहम बिल्कुल नहीं लगाऊंगी।手相挽，弱水三千，为一念成缘，终不舍与你话离别。彼岸菊花，灯虽然心不灭，我愿化作烟云相伴，待时光倒转，映成双不离别，守护这段永世的尘缘。彼岸菊花，灯虽然心不灭，我愿化作烟云相伴，待时光倒转，映成双不离别，守护这段永世的尘缘，阅尽这凡世的情